आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। द बेट। पतझड़ की एक काली रात थी। ओल्ड बैंकर अपने स्टडी रूम के एक कोने से दूसरे कोने तक बेसब्री से चक्कर काट रहा था। उसके माइंड में उस पार्टी की यादें घूम रही थी जो उसने आज से 15 साल पहले दी थी। उस पार्टी में एक से बढ़कर एक क्लेवर लोग आए थे और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें हो रही थी। और टॉपिक्स के अलावा कैपिटल पनिशमेंट पर भी डिस्कशन चल रहा था। गेस्ट्स में कुछ स्कॉलर्स और जर्नलिस्ट भी शामिल थे। पार्टी में मौजूद ज्यादातर लोगों ने कैपिटल पनिशमेंट को डिसअप्रूव ही किया था, क्योंकि कई सारे लोगों को लगता था कि कैपिटल पनिशमेंट सजा देने का एक बेहद आउटडेटेड तरीका हो गया है, जो कि एक क्रिश्चियन स्टेट में अनफिट और इमोरल है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि पूरी दुनिया में कैपिटल पनिशमेंट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट से रिप्लेस कर दिया जाए। मैं आपकी बात से अग्री नहीं करता, होस्ट ने कहा। मेरे हिसाब से ना तो कैपिटल पनिशमेंट और ना ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट, बल्कि अगर कोई जज करे, और खुद के एक्सपीरियंस से मेरा ये ओपिनियन है कि कैपिटल पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट से ज़्यादा मॉरल और ह्यूमेन तरीका है, क्योंकि एग्जीक्यूशन में तो इंसान तुरंत मर जाता है, लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसे घुट घुट कर मरने पर मजबूर कर देती है। तो ज़्यादा ह्यूमन एग्जीक्यूशनर कौन हुआ, जो आपको एक झटके में मार दे, या वो जो तड़पा तड़पा कर आपकी जान ले, वो भी सालों तक? दोनों ही तरीके एक जैसे इमोरल हैं, एक गेस्ट बोला, क्योंकि दोनों का पर्पस सेम है, इंसान की जान लेना। स्टेट कोई गॉड नहीं है जो लोगों की जान लेता फिरे। जो चीज़ ये दे नहीं सकता, वो ले कैसे सकता है? इस ग्रुप में एक 25 साल का यंग लॉयर भी था। जब उसका ओपिनियन पूछा गया तो वो बोला, कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दोनों ही इमोरल हैं, लेकिन अगर मुझे किसी एक को चूज करना पड़े तो मैं सर्टेनली सेकंड वाले को ही चूज करूंगा। जिंदा रहना मर जाने से तो लाख गुना बेटर है। वहां इस टॉपिक पर एक लाइवली डिस्कशन चल पड़ा। बैंकर, जो तब यंग और ज्यादा नर्वस था, अचानक उसने अपना टेम्पर खो दिया। जोर से केबल पर मुक्का मारते हुए वो यंग लॉयर की तरफ मुड़ा और उस पर चिल्लाया, ये झूठ है। मैं तुमसे 2 मिलियन की बेट लगाता हूं कि तुम जेल में मुश्किल से 5 साल भी नहीं टिकोगे। अगर बात इतनी सीरियस है तो ठीक है, मैं भी बेट लगाता हूं कि मैं 5 नहीं बल्कि 15 साल जेल में गुजार सकता हूं। 15 साल? ओके, डन, बैंकर जोर से बोला। जेंटलमैन, मैं 2 मिलियन की शर्त लगाता हूं। मैं अग्री हूं। तुम 2 मिलियन दांव पे लगा रहे हो और मैं अपनी फ्रीडम, लॉयर ने कहा। और इस तरह बहस की गर्मा गर्मी में एक सिर पैर की बेट लग गई। वो बिगड़ा और बदमिजाज बैंकर, जिसके पास उस टाइम कई मिलियन डॉलर थे, बड़ी खुशी से बैठ गया और सपर के टाइम वो लॉयर से मजाक में बोला, इससे पहले कि देर हो जाए, होश में आ जाओ यंग मैन। 2 मिलियन डॉलर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी लाइफ के 3-4 बेस्ट ईयर बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, मैं 3-4 साल ही बोल रहा हूँ, क्योंकि उससे ज्यादा तो तुम टिक भी नहीं पाओगे। और ये भी मत भूलना, वॉलंटरी एनफोर्स्ड इम्प्रिजनमेंट से कहीं भारी होती है। तुम कभी भी खुद को जेल से आज़ाद कर सकते हो। ये आइडिया ही तुम्हारी सारी लाइफ बर्बाद कर देगा। मुझे तो तुम पर तरस आती है। और आज फिर से वही पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। अपने स्टडी रूम के एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर काटते हुए उस बैंकर को सारी बातें याद आने लगी, और उसने खुद से पूछा, क्यों मैंने वो बेट लगाई? इसे मुझे क्या मिला? उस बेचारे लॉयर ने अपनी लाइफ के 15 साल खो दिए और मैंने 2 मिलियन डॉलर। क्या इससे ये प्रूव हो सकेगा कि कैपिटल पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट से बेटर है या बुरी है? नहीं, कभी भी नहीं। ये सब एक बकवास है। मेरे जैसे अमीर आदमी के लिए ये बस टाइम पास था, और उस लॉयर को पैसों का लालच, बस और कुछ नहीं। एक बार फिर वो बीती बातों में खो गया। उसे याद आया कि उस शाम पार्टी के बाद क्या हुआ था। ये डिसाइड किया गया था कि वो लॉयर बैंकर के घर के गार्डन विंग में स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रहेगा। जेल की टाइम पीरियड के दौरान उसे किसी से मिलने जुलने नहीं दिया जाएगा, और ना ही वो किसी से बात कर सकेगा। उसे न्यूज़पेपर और लेटर्स भी नहीं दिए जाएंगे। बस उसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखने, बुक्स पढ़ने, लेटर लिखने, वाइन पीने और स्मोक करने की परमिशन मिलेगी। और अग्रीमेंट के हिसाब से उसे सिर्फ साइलेंट कम्युनिकेशन यानी सिर्फ इशारों में ही बात करनी होगी। और उसकी कोठरी में एक छोटी सी विंडो बनाई गई ताकि वो बाहर की दुनिया देख सके। और उसे जो भी ज़रूरत की चीज़ उसे चाहिए हो, जैसे बुक्स, म्यूज़िक और वाइन वगैरह, वो उस विंडो के थ्रू नोट भेजकर मंगा सकता था।
और अग्रीमेंट के हिसाब से उसके हर मिनट की डिटेल्स रखी जाएगी ताकि उस पर कड़ी नज़र रखी जा सके। और उस लॉयर को नवंबर 14, 1870 एग्जैक्ट 12 बजे से लेकर 14 नवंबर 1885 12 बजे तक नज़रबंद रहना था। और इस बेट में ये भी कंडीशन थी कि अगर वो इस टाइम पीरियड में कैद से सिर्फ 2 मिनट पहले भी बाहर निकला तो बैंकर उसे 2 मिलियन नहीं देगा। उस लॉयर के शॉर्ट नोट से पता चलता था कि अपने इम्प्रिजनमेंट के फर्स्ट ईयर में उसे बहुत ज़्यादा बोरियत और लोनलीनेस फील हुई। उसके विंग से रात दिन पियानो की आवाज़ें आती थी। उसने वाइन और टोबैको भी नहीं ली। उसने लिखा था, वाइन डिज़ायर्स जगाती है और डिज़ायर्स एक प्रिजनर की सबसे बड़ी दुश्मन है। और सबसे बड़ी बात कि अकेले बैठकर बढ़िया वाइन पीना बहुत बोरिंग लगता है और टोबैको की बू पूरे कमरे में फैल जाती है। पहले साल में लॉयर को पढ़ने के लिए हल्की फुल्की बुक्स प्रोवाइड की गईं, जैसे लव स्टोरीज, क्राइम और फैंटेसीज, कॉमेडी टाइप की स्टोरीज। सेकेंड ईयर में पियानो का साउंड आना कम हो गया था और लॉयर पढ़ने के लिए सिर्फ क्लासिक बुक्स ही मांगता था। फिर फिफ्थ ईयर में म्यूजिक फिर से चालू हो गया और प्रिजनर वाइन भी डिमांड करता था। जो लोग उस पर नजर रख रहे थे उन्होंने बताया कि इस दौरान उसने बस खाया पिया और बेड पे पड़ा रहा। वो दवाइयां लेता था और गुस्से में खुद से बड़बड़ करता रहता था। उसने बुक्स पढ़ना छोड़ दिया था। कभी कभी रात में उठकर वो लिखने बैठ जाता था। वो खूब देर तक लिखता रहता, लेकिन मॉर्निंग में सब फाड़ देता था और कई बार तो उसके रोने की आवाज़ें भी आती थी। फिर सिक्स्थ ईयर के सेकेंड हाफ आते आते प्रिजनर ने खूब दिल लगाकर स्टडी करना शुरू कर दिया। वो लैंग्वेजेस, फिलॉसफी और हिस्ट्री पढ़ने लगा था। ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने में वो इतनी बुरी तरह डूब गया कि बैंकर के पास उसे देने के लिए बुक्स कम पड़ गई थी और उसकी रिक्वेस्ट पर 4 साल के टाइम में ही उसे 600 वॉल्यूम्स प्रोवाइड कराई गई। अभी ये उसका पैशन चल ही रहा था कि बैंकर को प्रिजनर से एक लेटर मिला जिसमें लिखा था, माय डियर गेलर, मैं ये लाइन 6 लैंग्वेजेस में लिख रहा हूँ। तुम इन्हें एक्सपर्ट्स को दिखाना और अगर उन्हें इसमें एक भी मिस्टेक नहीं मिली तो प्लीज़ गार्डन में एक गन फायर करने का ऑर्डर दे देना ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी मेहनत पानी में नहीं गई है। हर एज और हर कंट्री के जीनियस डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, लेकिन सबके अंदर वही सेम फ्लेम जलती है। ओह, काश तुम्हें मेरी इस हेवनली हैप्पीनेस का पता चलता जो मैं अब फील करता हूँ। बाद में प्रिजनर की विश पूरी करने के लिए बैंकर ने गार्डन में 2 गन शॉट फायर करने के ऑर्डर दिए। और फिर 10 साल गुजर गए। अब लॉयर अपनी टेबल पर बैठकर न्यू टेस्टामेंट पढ़ता रहता था। बैंकर को ये बात बड़ी अजीब लगी क्योंकि जो आदमी 4 साल में 600 वॉल्यूम्स खत्म कर चुका था, वो एक पतली और इजी सी बुक पढ़ने में इतना टाइम क्यों लगा रहा था। न्यू टेस्टामेंट पढ़ने के बाद अब हिस्ट्री ऑफ रिलीजन और थियोलॉजी की बुक्स आ गई थी। अपने कन्फाइनमेंट के लास्ट 2 सालों में प्रिजनर ने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी और वो भी धड़ाधड़ एक के बाद एक। और अब वो नेचुरल साइंस पढ़ रहा था, फिर बायरन या शेक्सपियर, फिर वो नोट्स भेजकर एक साथ केमिस्ट्री और मेडिसिन की बुक्स और कोई नॉवल और फिलॉसफी या थियोलॉजी पर ट्रीटिस मंगवाता था। वो बुक्स पढ़ने में ऐसे बिजी था जैसे कि किसी समुद्र में गोते खा रहा हो और अपनी लाइफ सेव करने के लिए एक के बाद एक बुक का सहारा ले रहा हो। बैंकर को ये सब कुछ रह रहकर याद आ रहा था। उसने अपने दिल में सोचा, कल ठीक 12 बजे उसे अपनी फ्रीडम मिल जाएगी और अग्रीमेंट के हिसाब से मुझे उसे 2 मिलियन देने होंगे। अगर मैं पैसे देता हूं तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा हमेशा के लिए। 15 साल पहले बात दूसरी थी, तब उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन आज वो खुद से पूछने से डरता है कि उसके पास पैसा ज़्यादा है या कर्जा। स्टॉक एक्सचेंज में रिस्क लेकर, गैम्बलिंग में पैसा लगाकर और अपनी फिजूल खर्ची की वजह से वो आज इस हालत में पहुंच गया था। बुढ़ापे में भी उसके शौक कम नहीं हुए थे, इसीलिए उसका ये कारोबार धीरे धीरे ठप होता गया। वो कभी फियरलेस, सेल्फ कॉन्फिडेंट और प्राउड मैन हुआ करता था, मगर आज सिर्फ एक ऑर्डिनरी बैंकर बन के रह गया था जो मार्केट के हर राइज और फॉल से खुद भी हिल जाता था। ये मनहूस बेट, ओल्ड बैंकर खुद से बड़बड़ाया। दुखी होकर उसने अपना सर पकड़ लिया। ये आदमी मर क्यों नहीं गया? वो अभी सिर्फ 40 साल का है। अब ये मेरा बचा खुचा पैसा भी हड़प जाएगा। शादी करेगा, लाइफ एंजॉय करेगा, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाएगा, मज़े की लाइफ जिएगा। और मैं एक बेगर की तरह देखता रहूंगा और चिढ़ता रहूंगा। और ये इंसान हर रोज़ मुझे एक ही बात सुनाएगा, आपकी वजह से मुझे लाइफ की हर खुशी मिली है, इसलिए अब मेरी बारी है आपकी हेल्प करने की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत हो गया अब बस एक रास्ता बचा है बैंक्रप्सी और बेइज्जती से बचने का, और वो ये कि इस आदमी को मरना होगा। तभी क्लॉक घड़ी की आवाज़ आई। 3 बज चुके थे। घर में सब गहरी नींद सो रहे थे। चारों तरफ खामोशी थी। विंडो के बाहर पेड़ों के सरसराने की आवाज़ें आ रही थी।
बड़ी खामोशी से उसने अपने सेफ से वो दरवाजे की चाबी निकाली जो 15 सालों से बंद था। उसने चाबी अपनी ओवरकोट की पॉकेट में रखी और घर से बाहर निकल गया। बाहर बारिश हो रही थी और पूरा गार्डन अंधेरे में डूबा हुआ था। बर्फ जैसी ठंडी हवा में साई साई करते पेड़ हिल रहे थे। उस डार्क अंधेरी रात में बैंकर को ना तो ग्राउंड दिखा, ना वाइट स्टैचूज और ना ही गार्डन विंग या पेड़। वो बड़ी मुश्किल से चलकर गार्डन विंग के पास पहुंचा और वॉचमैन को 2 बार आवाज दी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। खराब मौसम के चलते वॉचमैन भी शायद किचन या ग्रीनहाउस में जाकर सो चुका था। अगर मुझ में अपनी इंटेंशन पूरी करने की हिम्मत है तो पहला शक वॉचमैन पर ही जाएगा, ओल्डमैन ने सोचा। वो अंधेरे में सीढ़ियों को पकड़कर अपना रास्ता टटोलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा और गार्डन विंग के हॉल में घुस गया। फिर वो एक नैरो पैसेज में घुस गया। उसने मैचबॉक्स निकाला और एक माचिस जलाई। चारों ओर सुनसान था। वहां बगैर किसी बेड क्लोथ के एक बेड पड़ा था। एक डार्क कोने में एक आयरन स्टोव रखा था। प्रिजनर के रूम में खुलने वाले डोर में सील लगी हुई थी। बैंकर के हाथ की माचिस अब बुझ चुकी थी। टेंशन से कांपते हुए उसने छोटी सी विंडो से अंदर झांक कर देखा। प्रिजनर के रूम में एक कैंडल की फेड सी लाइट फैली हुई थी, जबकि वो खुद एक टेबल पर बैठा था। बस उसकी बैक, सर के बाल और हाथ दिख रहे थे। रूम में बस एक कार्पेट, एक टेबल और 2 चेयर्स थीं, और कुछ ओपन बुक्स इधर उधर फैली हुई पड़ी थी। बैंकर उसे 5 मिनट से एकटक देख रहा था, लेकिन प्रिजनर अपनी पोजीशन से एक बार भी नहीं हिला। 15 साल के कन्फाइनमेंट ने उसे एक चुपचाप एक जगह पर बैठना सिखा दिया। बैंकर ने फिंगर से विंडो पर टैप किया, लेकिन प्रिजनर ने फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब बैंकर ने बड़ी केयरफुली डोर की सील तोड़ी और लॉक में चाबी घुमाई। जंग लगे लॉक से एक भारी आवाज आई और खट से दरवाज़ा खुल गया। बैंकर एक्सपेक्ट कर रहा था कि दरवाज़ा खुलने पर लॉयर हैरानी से रिएक्ट करेगा, खुशी से चीखेगा या पलटकर देखेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3 मिनट यूं ही गुजर गए। रूम में अभी भी उतना ही सन्नाटा था जितना डोर ओपन होने से पहले था। टेबल के सामने एक आदमी बैठा था, लेकिन किसी ऑर्डिनरी ह्यूमन से एकदम अलग, खिंची हुई स्किन वाला, बस एक स्केलेटन था। बाल औरतों की तरह लंबे और कर्ली, उसकी बेतरतीब दाढ़ी फैली हुई थी। उसके फेस का कलर येलो पड़ चुका, गाल अंदर की तरफ धंसे हुए, पीठ एकदम पतली और लंबी। दोनों हाथों में उसने अपना बालों वाला सर पकड़ा हुआ था और उसके हाथ इतने स्किनी और हड्डी जैसे थे कि देखते हुए भी डर लग रहा था। कुल मिलाकर अगर कोई उसका झुर्रीदार फेस देखता तो मान ही नहीं सकता था कि वो अभी सिर्फ 40 साल का है। वो टेबल पर सर झुकाए बैठा था। उसके सामने एक पेपर की शीट रखी थी जिस पर स्मॉल हैंडराइटिंग में कुछ लिखा था। पुअर डेविल, बैंकर ने अपने दिल में कहा। बेचारा शायद $1 मिलियन के सपने ले रहा। मुझे बस एक हल्का सा धक्का देकर इसे बेड में पटकना है और फिर मैं एक चुटकी में पिलो से इसका गला घोट डालूंगा। लोगों को जरा सा भी शक नहीं होगा कि यह अननेचुरल डेथ है। चाहे कितनी भी केयरफुल एग्जामिनेशन हो, किसी को कोई सबूत नहीं मिलेगा। लेकिन पहले पढ़ तो लूं कि इसने इस कागज में लिखा क्या है। बैंकर ने टेबल से वो शीट उठाई और पढ़ने लगा। कल रात ठीक 12 बजे मुझे फ्रीडम मिल जाएगा। मैं भी कॉमन लोगों की तरह एक आज़ाद लाइफ जी सकूंगा। लेकिन ये रूम छोड़ने से पहले और सुबह का सूरज देखने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहूंगा। मैं अपने पूरे होशो हवास में और गॉड की कसम खाकर ये डिक्लेयर करता हूँ कि मुझे इस फ्रीडम, लाइफ, हेल्थ और दुनिया की सारी खुशियों जो किताबों में बताई गई हैं, मुझे इन सब की कोई चाहत नहीं है। 15 सालों तक मैंने दिल लगाकर किताबें पढ़ी और दुनिया की हर खुशी को जिया है। इन किताबों के जरिए मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। मैंने बढ़िया से बढ़िया वाइन पी, गाने गाए, जंगली सुअर और हिरनों का शिकार किया और जन्नत की हूरों से प्यार किया है। हसीन औरतें रोज़ मेरे सपनों में आकर मुझे परियों की मदहोश दुनिया में ले जाती थीं। तुम्हारी इन किताबों के जरिए मैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ा हूँ। माउंट ब्लांक और एल्ब्रुस पर चढ़कर मैंने वहां से सूरज को उगते हुए देखा है और शाम ढलती हुई देखी है। मैंने उन पहाड़ों और समुद्र को पर्पल गोल्ड कलर में बदलते हुए देखा है। मैंने अपने सर के ऊपर आसमान में बादलों के बीच चमकती बिजली देखी है और हरे भरे जंगलों, नदियों, झीलों और शहरों को देखा है। मैंने जलपरियों को गाते हुए सुना है और मुरली की मीठी तान। मैंने खूबसूरत डेविल के पंखों को छुआ है जो मुझे गॉड की बातें बताने आया था। तुम्हारी इन किताबों के जरिए मैं जन्नत की गहराई तक पहुंचा हूँ। मैंने जादू देखा है, मैंने शहरों को जलाकर खाक कर दिया है। मैंने नए नए रिलीजन बनाए और सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। तुम्हारी बुक्स ने मुझे एक विजडम दी है। सदियों से जो कुछ इंसान ने जाना समझा है, वो सब मेरी छोटी सी खोपड़ी में कैद है। और मैं ये भी जानता हूँ कि अब मैं तुम सबसे कहीं ज्यादा अक्लमंद हूँ।
और अब मैं तुम्हारी इन किताबों, दुनिया के हर सुख को और हर तमन्ना को ठुकराता हूँ। हर चीज़ बेमतलब है, आंखों का धोखा है। ये दुनिया बस एक मिराज है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। बेशक तुम्हें खुद पे प्राउड होगा, बेशक तुम अक्लमंद और खूबसूरत होगे, मगर ये मत भूलो कि मौत एक दिन तुम्हें मिटा देगी। तुम्हारा नामो निशान भी नहीं बचेगा और तुम्हारा बीता हुआ कल और आने वाला कल सब मिट जाएगा। तुम्हारी सारी अकल और अकड़ एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। तुम पागल हो जो तुमने एक गलत रास्ता पकड़ा है। तुमने झूठ को हमेशा सच समझा और बदसूरती को खूबसूरती समझ लिया। जैसे तुम हैरत में पड़ जाओगे अगर कभी अचानक पेड़ों पे एप्पल और ऑरेंज के बदले छिपकलियां या मेंढक उग जाए और गुलाबों से घोड़े के पसीने की बदबू आने लगे। ठीक ऐसे ही मैं भी तुम्हें देखकर हैरान हूं कि तुमने हेवन के बदले इस धरती को चुना। तुम जैसे हो जो भी मैं तुम्हें जानना नहीं चाहता, इसलिए आज मैं तुमको दिखा देना चाहता हूं कि जिस चीज़ के पीछे तुम मरते हो मुझे उसकी ज़रा भी परवाह नहीं है। मैं उन 2 मिलियंस पर लात मारता हूं जो कभी मुझे जन्नत का सपना दिखाते थे। मुझे इस पैसे से नफरत है। इस पर मेरा जो राइट बनता था आज मैं उसे खुद ही छोड़ रहा हूं और मैं अपने फिक्स टाइम से 5 मिनट पहले बाहर निकल जाऊंगा ताकि ये अग्रीमेंट ऑटोमेटिकली टूट जाए। बैंकर ने ये सब कुछ पढ़ा और पेपर की शीट वहीं टेबल पे रख दी। उसने प्रिजनर के माथे पर एक किस दिया और रोने लगा। फिर वो विंग से बाहर निकल आया। उसे लाइफ में बड़े बड़े लॉसेस हुए थे, लेकिन खुद को कभी भी इतना हारा हुआ फील नहीं किया जितना कि वो आज कर रहा था। घर आकर वो अपने बेड पे लेट गया, मगर बेशुमार दर्द और आंसुओं ने उसे सोने नहीं दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग बेचारा वॉचमैन भागता हुआ उसके पास आया और बताया कि उसने प्रिजनर को विंडो के रास्ते गार्डन में जाते हुए देखा था। वो गेट तक पहुंचा और वहां से जाने कहाँ गायब हो गया। अपने सर्वेंट्स के साथ बैंकर तुरंत से विंग में पहुंचा तो देखा कि प्रिजनर के एस्केप की खबर एकदम सच थी। बेकार की अफवाहों से बचने के लिए उसने चुपके से वो पेपर टेबल से उठा लिया और वापस आकर अपने सेफ के लॉकर में बंद कर दिया। फाइनली अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कंग्रेचुलेशंस। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी तो टाइम वेस्ट कर सकते थे। एनीवेज, हमने ये मैसेज इसीलिए बनाया है ताकि हम गिगल का गोल बता सकें कि क्यों हमने प्रीमियम मेंबरशिप स्टार्ट की है। क्योंकि कई लोग हमसे पूछते हैं कि आपने समरीज पेड क्यों की, या प्रीमियम मेंबरशिप में क्या क्या मिलेगा, या इसका फ़ायदा क्या है, एट्सेट्रा। तो इसमें हम आपको इन सब सवालों के जवाब देना चाहेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है कि हमने प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम क्यों स्टार्ट किया, यानी पेड समरीज क्यों लाई। तो एक्चुअली बात ऐसी है कि हम 2 सालों से समरीज फ्री दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे गिगल फैमिली बड़ी होती गई, सर्वर्स की कॉस्ट, इंजीनियरिंग कॉस्ट और बाकी टीम मेंबर्स की कॉस्ट बढ़ती रही। अब हमारे पास कोई फंडिंग तो है नहीं, तो अब हमारे पास 2 ऑप्शंस थे। या तो हम गिगल ऐप को ही बंद कर दें या फिर सारी फ्री बुक्स को पेड कर दें, ताकि जो रीडर है जो एक्चुअल में समरी सुनना चाहते हैं वो इसकी वैल्यू को समझेंगे और इस तरीके से हम गिगल ऐप को कंटिन्यू रख पाएंगे। लेकिन हम खुद ही इस डिसीजन से खुश नहीं थे, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत लोग लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स इसे सुनते हैं और हम ट्रूली बिलीव करते हैं कि बुक्स से हमें ऐसी बातें पता चलती हैं जो हमें कभी भी कोई आसपास के लोग नहीं सिखा सकते। हमने इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले ऑलमोस्ट 6 महीने तक सोचा कि अगर हम फ्री समरीज देते भी रहें और अपनी सैलरी का अमाउंट भी इसमें स्पेंड करते रहें और हमेशा की तरह हर हफ्ते एक फ्री समरी डालते रहें, तो हम 1 साल में 52 समरीज डाल पाएंगे, जिसका मतलब है कि 10 सालों में सिर्फ 520 समरीज। यानी हमने अपनी ज़िंदगी के 10 साल सिर्फ 520 समरीज क्रिएट करने में लगा दिए। हम आप सबको बोलते हैं थिंक बिग, लेकिन ये चीज़ किसी भी एंगल में थिंकिंग बिग नहीं है, क्योंकि इससे इंडिया में भी कोई बड़ा हिंदी समरीज का प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं होता और हम वो नॉलेजेबल आइडियाज़ ले ही नहीं पाएंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। इसीलिए फाइनली हमारा प्लान ये बना कि क्यों ना हम जो फ्री समरीज देते हैं उसे कंटिन्यू रखें, और जो हम हर हफ्ते एक समरी के अलावा एक्स्ट्रा समरी लाएंगे और उस एक्स्ट्रा समरी को प्रीमियम में इंक्लूड कर दें। इससे हम ऐप की सारी कॉस्ट भी कवर कर लेंगे। पहले जिसे जितनी समरीज मिल रही थी वो मिल जाएंगी, और जो लोग अपनी नॉलेज में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो समझते हैं कि उन्हें मूवीज़ टिकट से ज़्यादा अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इसीलिए हमने ये डिसीजन लिया। नेक्स्ट सवाल जो हमसे लोग पूछते हैं वो है कि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में उन्हें क्या मिलेगा। तो जब हमने ये डिसीजन लिया प्रीमियम मेंबरशिप लाने का, तो हमने अपनी टीम ग्रो करनी स्टार्ट की।
लेकिन हमारा मेन गोल था कि ज़्यादा समरीज के चक्कर में समरी की क्वालिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अभी हम महीने के 12 से 15 समरीज अपलोड करते हैं, यानी पहले से 4 गुना ज़्यादा। हमारा फाइनल गोल है कि हम कम से कम हर रोज़ एक समरी अपलोड करें, यानी साल की 365 समरीज, और शायद इससे भी ज़्यादा। और एक मेड इन इंडिया, इंडिया का अपना इंडियन प्लेटफॉर्म हो बुक समरीज का, जहां कोई बैरियर ना हो और जहां एक मजदूर से लेके एक करोड़पति बिजनेसमैन सब बेस्ट आइडियाज सुन रहे हों और अपनी ग्रोथ के साथ साथ इंडिया को भी ग्रो कर रहे हों। तो अगर आपको लगता है कि प्रीमियम समरीज से आपको वैल्यू मिल सकती है और हम अपना काम कर रहे हैं, तो आप प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं। जल्द ही आपसे दोबारा मिलेंगे एक नई समरी के साथ। जय हिंद। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।